एक रात रह के गया था, उसमें उसकी ये साथ छेड़खानी कर दी, जबकि मेरा छोटा सा घर है। आपने भी देख लिया, इसमें चारों आदमी ऐसे सोचते, कौन छेड़खानी कर सकता है इस दो उम्रों में। अब मैं के बेगर तलाक के वो कर दूंगा, के ये लड़की की शादी थाने के अंदर भी करा दूंगा, मेरे में इतनी ताकत है। एक ही चीज से परेशान हूँ, घरवाली को कैंसर है। अगर इसको कुछ हो जाता है, न मेरा सिस्टर है न मेरा बेटी है, फिर बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होगी मेरे को लालन पोषण करने में। सिर्फ एक आरोप मेरे लड़के की वो ने गलत लगाया है, मेरे छोटे बेटे के खिलाफ है। अच्छा। अब जो मेरे साथ छेड़खानी करता था लगभग। गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल फरमाना गांव के अंदर मौजूद है और भाई यहाँ पर आपने जो काफ़ी सारी वीडियो देख ली होंगी, जो प्रवीण भाई साहब की जो वाइफ है वो अपने घर चली गई है दो बच्चों को छोड़कर। फिलहाल प्रवीण का पापा और उसकी मम्मी हमारे साथ मौजूद है। आज खरखोदा थाने में गए थे, क्या कुछ हुआ पूरी जानकारी देंगे। और बहुत सारे भाई इनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, भाई ये नशे कर रहा था लड़के और सट्टे भी खेला करता। पूरी की पूरी जो भी है हम छानबीन करेंगे और अंकल जी से पूछेंगे। अंकल जी राम राम। राम राम सब भाइयों को। हाँ जी, तो आज खरखोदा थाने के अंदर गए थे, क्या कुछ हुआ? दोनों पक्ष आमने सामने हो गए थे। हाँ जी। सिर्फ एक ही बात पूछी थी, के गा रहे हैं तू घर से क्यों भाग आई। अच्छा। उसने आरोप लगाया, अगर मेरे सासू ससुर मेरे ऊपर ताना मारते हैं। अच्छा। ताना किस बात पर था, ये आरोप उसने क्यों लगाया। एक हमारा मकान था जो बागनेर में था, ओम बिहार कॉलोनी में, उसमें हम रहते थे। ये फिर भी रेंट पर रहते थे, ये हमारे पास नहीं रहते थे। वो के गारा मकान मेरे भाई के नाम था। अच्छा। समेर के। उसमें आधा हिस्सा मेरा भी था, आधा हिस्सा उसका भी था। अच्छा अच्छा। जैसे ये मेरा गांव का मकान है, आप इसको देख लो, आधा हिस्सा उसका आगे का खाली है, आधा हिस्सा हम रह रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो मकान मेरे भाई ने ज्योति के कहने पर उसके पति के नाम कर दिया, यानी हाँ, यानी कि मेरे लड़के के नाम कर दिया। अच्छा अच्छा। फिर हमारा झगड़ा हुआ, यहाँ मैं गांव में आया, हाथापाई हुई, के गा रहे। फिर ये मेरा लड़का प्रवीण आधा अपने भाई के नाम कराने के लिए तैयार हो गया। अच्छा अच्छा। फिर ज्योति ने शर्त रख दी, अगर इसके नाम मकान करा दिया मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, तो इसलिए मतलब छोड़ के गई है, मकान के लिए छोड़? नहीं, और उसने शर्त रख दिया। अच्छा। मकान ये इसके नाम करा दिया, आधा तो मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी, नहीं तो मकान सारा तू रख अपने नाम। ठीक है, मकान इसके नाम हो गया। 1 अप्रैल को मैं वहाँ से अपना मकान खाली करके अपना गांव में आ गया। हमारे आने के बाद हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ अपना रोजी रोटी चालू करी। इन्होंने उस मकान के पैसे बेच कर दोनों मियाँ बीबी ने खर्च कहाँ किए, कैसे किए, ये मेरा पूरा फरमाना गांव मेरे काका ताऊ ये बता दिया करो। उसमें हमने कोई खर्च किया हो तो उन पैसों का इसने लड़के ने मेरी लड़के की पत्नी को ही पता हुए पैसे कहाँ खर्च किए, कैसे खर्च किए। मतलब आपके लड़के ने और आपके जो लड़के की वाइफ है उन्होंने प्लाट बेच दिया, वो मकान बेच करके ये रेंट पर रहते ही थे, अपना वहाँ पर रह रहे थे। अपना उन पैसों का इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, जब हम गांव में रह रहे थे हमारे को तो नहीं पता। अब मेरे को क्या पता ये क्या कर रहे हैं। जब मैं नरेला से यहाँ आ गया, अगर किसी को मेरी बात पर झूठ हो, मैं 32 साल नरेला मंडी में काम कर रखा है। अगर मेरे खिलाफ कोई भी मंडी से किसी भी आड़ती से
मेरे खिलाफ कोई भी किसी किस्म का, अगर ये ताऊ के नाम में वहाँ मशहूर हूँ मंडी के अंदर, अगर ताऊ गलत काम करता था, कोई भी आड़ती या मेरा मुनीम दोस्त या कोई लेबर का मैं ठेकेदार मेरे खिलाफ एक भी कोई शब्द कहता है, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं एक बारी मंडी में जा करके मेरी इंक्वायरी कर ले, अगर ताऊ कैसा है। अच्छा अंकल जी, चलो आपके ऊपर आरोप लगाया, आप गलत नहीं है, लेकिन जो आपका लड़का है उसको नशेड़ी बताया गया है, सटेरी बताया गया है, इसके ऊपर क्या कुछ? इसके ऊपर क्या कियागा, जो भी अब वो आरोप लगा रही है उसमें वो बराबर की हिस्सेदार है। बराबर की हिस्सेदार है? बराबर की हिस्सेदार क्यों नहीं है, जब वो 3.5 साल से रह रही थी इसके साथ, ये जो भी काम कर रहा है वो इसके पास रह रही है। 10 रुपए की जरूरत पड़ी, जब मैं वहाँ अपना उस मकान 1 ही साल हुआ है बनाए ने, उसमें रह रहा था, मैंने 10 रुपए की मदद नहीं की हो मेरे लड़के की। वो एक बार ही चलो मीडिया के सामने नहीं आती, पब्लिक के सामने आके के 4 भाइयों की पंचायत के सामने आकर के मेरे आंखों में आंख मिला के ये कह दे कि मेरे पापा ने मेरी मदद नहीं करी। मैंने दवाइयों तक के पैसे दिए, ये बाजार का सामान खा के आगे दवाई उधार पे लिया है, बाद में डॉक्टर के पैसे मैंने भुगत रखे, डॉक्टर में तक के गवाह मेरे पास है। अब ये अलग रहते हैं, ये क्या करते हैं उसमें मेरे को तो नहीं पता। अच्छा चलो आज की बात करें तो आज थाने में क्या कुछ हुआ, अब आएगी वो यहाँ पे या नहीं आएगी? नहीं, अभी तो फिलहाल दबाव में है, आंखों में आंख न तो हमारी में मिला के बात कर रही है, ना अपने पति के आंखों में आंख बात मिला कर रही है। जैसे हमारी आंखों में नरम हो रही है, पानी आ रहा है, ऐसे ही उसकी आंखों में नरम पानी आता है और नीचे सिर झुका के बात करती है। अब वहाँ भी के कारण उसकी दादी जब ये काउंसलिंग के लिए भीतर गई, कोई लेडीज थी, उसने पूछा ज्योति ये है, उसने कोई जवाब न देने पर पीछे से दादी ने जबरदस्ती ये कही बोला ना अब। जब उसने जवाब दिया है, नहीं तो वो बोल नहीं रही है, उसके ऊपर प्रेशर दबाव इतना डाल चुका है, कहते नहीं भी इस घर में हम आने नहीं देंगे क्योंकि उनका पैसा है। अच्छा। हमारे पास पैसा नहीं है ना, इसीलिए वे दबाव बना रहे हैं उसके ऊपर। मैं लेकिन अपने बेटे की बहू से यही प्रार्थना कर रहा हूँ अगर हमारे में कोई कमी हो उस आमने सामने मीडिया के न आए, पंचायत के सामने आके हमारे में कमी निकाल दो। मैं पहले भी साथ दिया, आज भी साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब ये जो आना जाना इनका है ये लगभग कोर्ट से ही फैसला होगा, क्योंकि वे तो दबाव बना के लड़की से मना करवा रहे अपनी से, ये कह रहा मैं तलाक नहीं दूंगा। अब इस बात से बढ़ेगी तो कोर्ट में जाएगी तो कितना समय लगेगा। एक प्रधान है जो ये मेरे को थाने के गांव का है, मैं उसके सामने फिर भी नहीं बोला, वो इतना जबरदस्त बयान दे रहा था, अगर एसपी हो डीएसपी हो मैं लीगल में इस लड़की की शादी यहाँ थाने के अंदर करा दूंगा बिना तलाक दिए अगर कोई मेरा कुछ बिगाड़ दे तो। अच्छा। यहाँ तक उसने बोला है, अगर वो मना करे उस प्रधान को मेरे सामने ले आओ। अगर उसने नहीं कहा तो मेरे गांव के 4 आदमी हैं जो वहाँ खड़े थे, उनके सामने भी वो चैलेंज दे रहा था इस बात का। अगर मैं के बगैर तलाक के वो कर दूंगा, के ये लड़की की शादी थाने के अंदर भी करा दूंगा, मेरे में इतनी ताकत है। मतलब अपनी पावर दिखा रहा था, पावर दिखा रहा था। कोई एसपी और डीएसपी का बिना तलाक के मैं शादी करवा, हाँ शादी कर दूंगा। मैंने उसको यही बात फिर कही, मगर रीगल पे रह सकती है लेकिन प्रूफ के साथ तू शादी नहीं कराने वाला, मैं करा दूंगा, तू मेरा कुछ करके दिखा देना। अच्छा। मतलब ऐसी भी आपको चेतावनी दी गई है मेरे को चेतावनी प्रधान द्वारा, नहीं दी हो प्रधान रूट। अगर नु कहे तो मेरे साथ मेरे गाँव के 2 और खड़े थे वहाँ पर, और वो दोनों तरफ की बात कर रहा है। इधर से ऐसे भी कह रहा है अगर ये प्लाट नहीं बिकता ये बहू तुम्हारी कहीं नहीं जाती, क्योंकि मेरा ही इतनी बढ़ाई तक भी कर रहा हो। अब तेने इनका घर 3.5 साल चलाने वाला तू है। अच्छा। मेरी बढ़ाई भी कर रहा है, मैं उसके खिलाफ ये बोल रहा हूँ तो के घर उसने चैलेंज भी दिया है और बढ़ाई भी करे, अगर तेरा प्लाट नहीं बिकता ना, सारा जड़ प्लाट बिकने से होया है, ये नहीं बिकता तू भी वहाँ रहता, ये भी वहाँ रहते, तो इनकी हेल्प करता, इनको मिलता रहता, क्योंकि जितने इनके खर्चे थे उतनी इनकी कमाई नहीं थी।
क्योंकि वो बाजार का सामान खाने की इच्छुक ज़्यादा है। मैं अब भी ये कह रहा हूँ, जब कमाई अठन्नी, खर्चा रुपया, तो गुजारा कहाँ से होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब कमाई अठन्नी हो और खर्चा चवन्नी हो, अगर तभी तो घर का गुजारा होएगा। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि मकान के ऊपर है जो पूरा रोड़ा होया है, और मकान बेच दिया इसलिए वो चली गई। मकान बेचने के बाद मेरे को खुंदक होगी, क्योंकि वो न लड़के के नाम या अपने भाई के नाम आधा करा रहा था। उसने कंडीशन रख दी, अगर तेने मकान आधा अपने भाई के नाम करा दिया और तो के कारण मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। इसने फिर के कारण आप जानते ही हो, इनकी कोर्ट मैरिज है, ये भी दबा होगा, चल मैं नहीं कराता। हमारे वहाँ 1 अप्रैल को के कारण छोड़ के आने के बाद इन्होंने मकान बेच के, मैं फिर ये कह रहा हूँ, पैसे का क्या किया, सट्टा खेला, दारू पी, या इन्होंने किसी का कर्जा तारा, या अपना कर्जा कोई इन दोनों ने हमारे से पीछे से करा रखा था। अगर मैं इससे बड़ी तो बात मैं कह नहीं सकता। इनके रेंट तक के मैंने दे रखे हैं उन मकान मालिकों से। अगर मीडिया चाहे तो मैं साथ चल के इंक्वायरी करवा सकता हूँ। अच्छा। दूध के पैसे भी मैंने दे रखे हैं, इलाज के भी पैसे बच्चों के लिए, जो कि अगर मेरी पोती थी उस टाइम पे, इसके इलाज के पैसे भी मैंने खुद दे रखे हैं। मतलब आपने इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी आपके ऊपर आरोप पे आरोप लगे। मेरे ऊपर नहीं लगाए उन्होंने कोई आरोप के कारण, मेरे ऊपर नहीं लगाए हैं। अच्छा। मेरी बहू ने के कारण, लड़के की बहू ने मेरे ऊपर नहीं लगाए हैं। कोई ऐसा आरोप मेरे ऊपर नहीं लगाया है। परवीन के ऊपर वो लगा रही है, तो ये हमारे से अलग रह रही थी, हमारे को तो बता नहीं रही थी ये ऐसे करता है वैसे करता है। लेकिन हमारे से जो मदद मांगी, मैं अब भी मेरे पास, जिससे मैंने 10,000 रुपये ब्याज पे ला के उठा के इसको दिए थे, लड़के को नहीं दिए, अपनी बेटे की बहू को दिए थे। वे आगे मना कर दे अगर मैंने पैसे नहीं लिए। चलो, तो भाई फिलहाल जो आज खरखोदा थाने के अंदर हुआ, वो जो अंकल जी ने सारी की सारी जो बात बता दी है, अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहेगी अंकल? कार्रवाई यही है मेरी, तो सभी कति के कारण भाइयों के सामने कबूल कर रहा हूँ। ब्याज गया, मूल मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे अपने पास है। हाँ, जाने दो, मैं मूल को बढ़ा लूंगा मेहनत करके। मूल तो मेरे पास है, ब्याज ही तो गया है। ब्याज से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत करनी पड़ेगी इस उम्र में। सिर्फ मैं एक ही चीज से परेशान हूँ, घरवाली को कैंसर है। अगर इसको कुछ हो जाता है, न मेरे सिस्टर है न मेरे बेटी है, फिर बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होगी मेरे को लालन पोषण करने में। बिल्कुल अंकल जी। अगर नहीं इतना मेरी वाइफ जिंदा है, मूल मेरे पास है, हंसी हंसी खुशी से अपने इनको पालूंगा। मेरे को अपने लड़के की भी जरूरत नहीं है, ये भी छोड़ के चला जाए उसकी तरह, मैं फिर भी पाल लूंगा। मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कमाने की। जो आदमी 32 साल हो गए, अगर झूठ बोलता हूँ, जिस मिल में नौकरी करी है 365 दिन में 360 हाजिरी, 6 साल कंटिन्यू, उस मिल का रजिस्टर था के हाजिरी का उठा के देख ले। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मिल का नाम बताऊँ, रामकंड फ्लोर मिल है, D 1582 है, बोरगढ़ में है, और 27,000 रुपये मेरी सैलरी थी। चलो अंकल जी, तो भाई फिलहाल जो अंकल जी का दर्द आप देख लग रहे, भावुक भी हो गए थे भाई जो बतांदे। और दोस्तों, अब आगे की जो है 20 तारीख को बुलाए थाने में। हाँ, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट, ये छोटा तहसील का जो उसमें जो बैठता है, 20 तारीख दी है काउंसलिंग की। उसमें हमारे को आमने सामने, हमारे ऊपर तो इतना सिर्फ एक आरोप मेरे लड़के की वो उन्हें गलत लगाया है मेरे छोटे बेटे के खिलाफ। अब जो मेरे साथ छेड़खानी करता था, लगभग लड़का वो मेरा साल में 1, 2, 4 रात आता भी था, और हमारे पास रुक के चला जाता था। ये रेंट पर रहते थे, कभी इनके कमरे पर रेंट पे नहीं गया। और फरमाने में तो ये 1.5 महीना उसका आएगा हो गया, सिर्फ 1 रात रह के गया था, उसमें उसकी ये साथ छेड़खानी कर दी। जबकि मेरा छोटा सा घर है, आपने भी देख लिया, इसमें 4 आदमी ऐसे सोचते, कौन छेड़खानी कर सकता है इस 2 उम्रों में। चलो भाई फिलहाल इतना ही दोस्तों, आपने क्या कुछ लगा कमेंट करके जरूर बता दो। जय हिंद, जय भारत।